सभी को थैंक यू। धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, बस 1 मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, किसी ने ऑडियो चालू कर दिया है, प्लीज। 09B9D9 4E के नाम से आईडी है। हाँ बस, थैंक यू। ये अपनी लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इससे पहले आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि सभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सभी अपना बढ़ाना चाहते हैं काम। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टाइम वर्क, लाइफ टाइम वर्क। अब लास्ट मोमेंट में बात आएगी शॉर्ट टाइम वर्क, लॉन्ग टाइम वर्क एंड लाइफ टाइम वर्क। शॉर्ट टाइम वर्क आसन, प्राणायाम, वेरिएशन योग, डिफरेंट योग, और कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं योगा के नाम से। मतलब योगा और योग में यही बहुत बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं कि योग को योगा बना दिया है। मैं नहीं कहता कि योग को योगा बना दिया। योग भी सही है, योगा भी सही है, बट डिफरेंट यही है कि जो योगा है वही मैंने वही देखा है कि ये बहुत ही सीमित है। डिफरेंट योग, पावर योग, फिजिकल एक्सरसाइज, और उसके साथ साथ जो है इस तरह से वेरिएशन बहुत सारे इसमें होते हैं। यदि ट्रेडिशनल योग का नॉलेज अच्छा है तो वेरिएशन या इस तरह से डिफरेंट योग की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल योग का पूरा सबको नॉलेज नहीं होता। ट्रेडिशनल योग अपने आप में इतना ही पर्याप्त है कि उसको वेरिएशन की जरूरत ही नहीं होती है। शॉर्ट टाइम वर्क में ये सारी चीजें हैं कि सिर्फ आसन, प्राणायाम, वेरिएशन योग, डिफरेंट योग को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्ट टाइम वर्क है कि 35 साल बाद, 40 साल बाद तक इसको करते करते आप थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, क्षमताएं खत्म हो जाएंगी। लॉन्ग टाइम वर्क जो है वो ये है कि इसके साथ में आपको ध्यान लेकर के चलना है और फिजिकल सॉल्यूशन लेकर के चलना है। जैसे मैंने बताया योग थेरेपी, तो इसमें माइग्रेन हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया, इस तरह से बहुत सारे डिजीज हैं। उसको योग से आप कैसे जो है चिकित्सा उसकी कर सकते हो। ये साथ में लेकर के चलना है, ध्यान को साथ में लेके चलना है, आसन को प्राणायाम साथ में लेके चलना है, प्राणायाम को साथ में लेके चलना है। लेकिन ये भी लॉन्ग टाइम वर्क है। इसको लेकर के आप बहुत काम कर सकते हो, तो 55 साल 60 साल तक काम कर सकते हो। उसके बाद है लाइफ टाइम वर्क, कि आपको लाइफ टाइम वर्क करना है। अपनी मृत्यु से 1 मिनट पहले तक योग की फील्ड में आपको यदि काम करना है और आपको वो लाइफ टाइम वर्क करने में हमेशा आनंद आए, मजा आए, अगर आपको वो काम करना है तो आपको अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्या है? योग एटले कि आपने स्वस्थ रहवाना तरीका। योग का मतलब क्या है? स्वस्थ रहने का तरीका। योग का मतलब स्वस्थ रहने का तरीका नहीं है। योग का मतलब रोग को निकालने का, दूर करने का तरीका नहीं। बहुत लोगों से पूछता हूँ योग क्यों किया जाए? भाई रोग होते हैं, रोग को दूर निकालना है, योग किया जाए। योग क्यों होते हैं? योग जो है रोग को दूर करने के लिए योग होता है। इसका मतलब सब रोगी हैं, तो जो भी योग करेगा वो सब रोगी है। सारे रोगी आ जाएंगे और उसको दूर करने के लिए योग करेंगे।
कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है लोगों को। कॉन्सेप्ट जो योग का है वो शरीर को स्वस्थ रखने का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं है। योग का मतलब है सॉल्यूशन, सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है योग, सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं होती हैं, मेंटल होती हैं। किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यवसाय के कारण उसको जो है उसका बीपी बढ़ गया, अब जड़ क्या है, व्यवसाय नहीं चलना। अब आप व्यवसाय कैसे बढ़ाओगे, आप तो योग करवाते हो। तो सॉल्यूशन आप सभी प्रॉब्लम का कैसे कर सकते हो, यदि आपको ये मालूम पड़ जाए तो आप जो है लॉन्ग टाइम वर्क कर सकते हो। किसी का पति पत्नी में नहीं चल रहा है संबंध अच्छा, किसी का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की कोई दूसरी प्रॉब्लम चली, प्रॉब्लम के कारण ही रोग है, ये समझ लीजिए। प्रॉब्लम के बाद डिप्रेशन है, प्रॉब्लम के बाद जो है चिंता है, प्रॉब्लम के बाद भूख प्यास में जो है लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद ही ये सारा रोग है। तो फिजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना योग नहीं है, ऑल ओवर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना योग है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए तो आप जो है योग पे अच्छा काम कर सकते हो। और इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए आपको वही मैंने कहा जो इसका बेस है, इस बेस को आपको समझना जरूरी होता है। इस बेस का साइंस समझना जरूरी एक बार आपको होता है। तो आप इस बेस के साइंस के आधार पर इसको समझ करके आगे बढ़िए, तो जो है ये आप लॉन्ग टाइम वर्क कर सकते हो। और जब आपको हमेशा मतलब हमेशा आपका काम कम होता जाएगा और अर्निंग अच्छी बढ़ती चली जाएगी। कम समय में ज्यादा पैसा पसंद है, कम काम में ज्यादा पैसा पसंद है, या बहुत ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा पसंद है? कम श्रम में यदि आपको ज्यादा पैसा, कृपाली बेन प्लीज, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा। कम समय में ज्यादा आपको कम काम में ज्यादा पैसा पसंद है, कम श्रम में ज्यादा आपको पैसा पसंद है, तो उसके लिए आपको योग के साथ में इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा कि ये योग जो है ऑल ओवर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई आया बोला है कि मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, बताइए जो है ये क्या किया जाए। मैं तो इसका जान, आप तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आ गए? सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको बेस मालूम होना चाहिए, और बेस जो होता है योग का एक ही बेस है, 7 चक्र। इसको अच्छा अध्ययन करोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जितने भी आसनों के बारे में जो पढ़ते हैं, खास करके जो अच्छे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, इसमें सब में आता है कि किस आसनों के साथ, किस मुद्राओं के साथ, किस चक्र पर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो सो ये बेस है। उसके बाद कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसके अर्थशास्त्र के लिए, योग के अर्थशास्त्र के लिए। पहली चीज है कि अच्छा ज्ञान। जब योग की बात होती है, क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको बंगले नहीं झांकना है, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए अपने नॉलेज पर। दूसरा है कि अच्छा वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला, गुड स्पीकर। आप एक अच्छे वक्ता के रूप में बातें कर सको, बोल सको। आपकी बात में अच्छा वक्ता के लिए आपको जो है राग और सुर का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। जितनी ज्यादा आपके अंदर सच्चाई होगी, उतनी ही ज्यादा आपके बातों में, वाणी में कॉन्फिडेंस होगा। आप पढ़ करके आओगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप अपने एक्सपीरियंस से आओगे तो कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए एक्सपीरियंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। योग का काम डेली करते रहोगे, आपको नया एक एक्सपीरियंस डेली मिलता रहेगा। तीसरी बात हो गई सामुद्रिक शास्त्र। बहुत सारे शास्त्र जुड़े हुए हैं अपने साथ में। सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र का मतलब है कि आप सामने बैठे हुए तो आपके मनोभाव से हम परिचित हो सकें। ये कला आपके अंदर सीखनी चाहिए। अगर ये कला का अध्ययन आपको करना है तो आपको जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुल करके नहीं बोल पाते, इसका अध्ययन करना है तो आपको थोड़ा सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अगली चीज हो गई संस्कृति प्लस संस्कृत।
आप जिससे जुड़े हो वो आपकी संस्कृति की महान देन है, भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति के साथ में आप किस तरह से प्रस्तुत हो सकते हो योग को लेकर के, उस तरह से आप प्रस्तुत होगे तो ज्यादा आपका लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम वर्क करने के लिए मान बढ़ेगा। नहीं तो योग को करके लोग कुछ भी पहन करके किसी भी स्थान पर पे बहुत टाइप्स के योग हो गए हैं। यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि योग को कितनी तरह से, बुरी तरह से जो है इसको जो है बना दिया गया है। उसके बाद संस्कृत, आपकी वाणी में जब संस्कृत के शब्द, 4 शब्द निकलते हैं ना, आपकी वाणी से जब कोई श्लोक निकलता है ना, तो आपकी वाणी से जैसे सरस्वती निकलती है। इसका अभ्यास थोड़ा सा आपकी वाणी में हो जाए, धीरे धीरे वो आपके आकर्षण को, आपके सौंदर्य को, आपकी प्रतिभा को, हर चीज को निखार देगा ये। तो संस्कृत और संस्कृति का अभ्यास थोड़ा सा आपको करना जरूरी है और उनको लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही बल होता है संस्कृत के इस शब्दों को जब आप बोलते हो कि आप बोलते बोलते आपने बोला कि योग का मतलब योग सुकर्म सुकौशलम, कर्म ही की कुशलता ही योग है। आपने संस्कृत शब्द बोल दिया, सभी नहीं जान रहे। योग वाले जान रहे योग सुकर्म कौशलम, लेकिन जो योग वाले नहीं है वो तो नहीं जान रहे ना। कोई आपको अच्छा श्लोक याद है, आप उसके बारे में बोल दीजिए। तो संस्कृत और संस्कृति से जुड़ना आपका बहुत ही जरूरी है यदि आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाना चाहते हो। उसके बाद अगला है कि स्व साधना। आप कुछ भी करो, कोई भी क्लास चलाओ, डेली आप अपने योग के लिए, चाहे ध्यान के लिए निकालो, चाहे आसन के लिए निकालो, चाहे चक्रों के लिए निकालो, किसी के लिए भी मिनिमम कम से कम समय हो तो भी आप आधे घंटे के लिए निकालो। आप नहीं निकालोगे इसमें सफल नहीं होगे। इसमें सफल होना है तो आपको अपनी साधना करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है अंतिम शब्द, निरंतर आनंद, हैप्पीनेस। आप योग को जब दे रहे हो तो आप खुशी बांटने जा रहे हो। घर में झगड़ा करके आ गए, वहां पर योग करवा रहे हो, अंदर आप फिर अंदर आपके टेंशन चल रहा है, अंदर आपके क्रोध चल रहा है, अंदर आपके नेगेटिविटी चल रही है, आप लोगों को क्या दोगे? आपके घर में यदि कोई मांगने वाला है, भिखारी आ जाए या कोई साधु आ जाए, आप वही दोगे जो आपके पास है ना। आप पड़ोसी से तो उससे मांग के तो नहीं दोगे। इसी तरह से आपके अंदर जो होगा वही आप दूसरे को दोगे। और अंदर आपके अंदर दुख भरा पड़ा हुआ है, निगेटिविटी भरी पड़ी हुई है, तो आप वही दोगे। बहुत सारे योगियों को देखा, उनके सामने खड़े हो जाओ तो झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं खड़ा ही जल्दी नहीं होता उनके सामने। निगेटिविटी इतनी चलती है क्यों? क्योंकि अंदर क्लेश, परिवार में क्लेश। अब सर्टिफिकेट बेचारा क्या करे, अब उनका व्यवसाय बेचारा क्या करे। खुश रहने की कला नहीं जानते, तो खुश रहने की कला को सीखना चाहिए। जो निरंतर सुखी रहना सीख गया उसके लिए एक ही साधना है, यम नियम। नियम में एक शब्द है संतोष, और गीता में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है संतोषम परम सुखम। और कबीर दास ने भी कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खाने, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और श्री कृष्ण गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मभक्ता समय प्रिया। आप हमेशा संतुष्ट रहना सीख जाओ तो हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। हमेशा खुश रहना सीख जाओगे तो आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। आप झोपड़ी में भी योग करवाओगे ना तो लोग आपसे योग करने आएंगे। आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करके, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं बेचारे, और उसके बाद जो उनका चल नहीं पाता है योगा स्टूडियो, क्योंकि उसने योगा स्टूडियो खोला है, उसने मदन योगा स्टूडियो खोला है, तो हमने कानन योगा स्टूडियो खोल दिया। कंपटीशन चलता है। उसने बुद्ध का जो है 5 फीट की मूर्ति रखा है, तो हम 6 फीट वाली मूर्ति यहाँ पर रख देंगे। बुद्धत्व तो नहीं है, बुद्ध है। योग के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अंदर से बाहर से, और मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए उस आधार पर इसके अर्थशास्त्र को समझ लीजिए, मजा आ जाएगा जो है। और जो भी इसमें से नहीं कर पा रहे हैं वो जो है
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ में जोड़ करके जो है उनको करवाने का प्रोग्राम, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम करवाते रहते हैं। तो जुड़ करके हमारे साथ भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बाद में जब वो समझ जाएंगे, फ्रीडम के साथ अपना वर्क कर सकते हैं। हम किसी को बांध के रख के नहीं चलना चाहते। आज तक मैंने किसी को जॉब पे नहीं रखा योग की फील्ड में, लेकिन हमारे अंडर में नहीं कर सकते, हमारे साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिससे मुझको भी अच्छी अर्निंग होती है और उनको भी अच्छी अर्निंग होती है। हमेशा मैं पार्टनर्स बनाता हूँ इसमें, और इससे हमको फायदा होता है, वो भी खुश, हम भी खुश। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, और नहीं समझ में आए, कभी भी आपको इसके बारे में व्यवसाय बढ़ाना हो, कुछ करना हो, तो आप मुझसे बात कर लीजिए, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। क्योंकि मैं आधा इंडिया तो घूम लिया हूँ इस काम के साथ में। सबका मैंने काम देख लिया, सबका व्यवसाय देख लिया, मैंने नौकरी करके भी देख लिया, मैंने व्यवसाय करके भी मैं काम कर ही रहा हूँ, और अपने व्यवसाय में मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ। तो आपकी प्रतिभा योग की फील्ड में बढ़े, आपकी अर्निंग योग की फील्ड में बढ़े। आप जहां पर हो वहीं पर बढ़ाओ। बाबा रामदेव बहुत ही ऐसी जगह से शुरू किए थे, वहां पर भूत ही जाते थे, वहां पर इंसान नहीं जाते थे। आपको बताएं, भूतहा बंगला था वो। आप कहीं भी हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे अंदर वो ताकत है कि हम यहाँ से वो ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि मुंबई जाने की क्या जरूरत, मुंबई वाले लोग यहाँ पर आ जाएंगे। मैं बाबा रामदेव तो नहीं हूँ इतना बड़ा, लेकिन हाँ, जब कोई मुंबई वाला और कच्छ वाला, भुज वाला मेरे यहाँ पर आता है, तो मुझको थोड़ी खुशी तो होती है कि चलो अहमदाबाद से दूर वाले भी मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो चीज होना चाहिए कि आपके पास दूर से भी लोग आए और आपके अंदर उसकी खुशी होनी चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि आपका काम ग्रोथ कर रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। तो योग की फील्ड में प्रतिभा निखारिए, अर्निंग बढ़ाइए। आप जहां पर हो वो जगह ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जगह को बदलने के बारे में मत सोचिए, बाजार में मत जाइए, उसी को बाजार बना दीजिए। बस आपके पास सही बैठने और बैठाने की जगह होनी चाहिए। तो ये आज कुछ बिंदुओं के आधार पर मैंने इस पर, जो हमारा बहुत ही पुराना एक सर्वे था, वर्क था, इस पर मैंने चर्चा की योग की पूर्व संध्या पर, कि योग से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत लोग बहुत सारा श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको लेकर के वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसको हमेशा साइड मानते हैं, साइड व्यवसाय, साइड बिजनेस मानते हैं, या साइड का मानते हैं कि चलो थोड़ी अर्निंग, इसको मेन अर्निंग बना लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी सारी दूसरी चीजें साइड हो जाएंगी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। तो इसको लेकर के लोग अपने व्यवसायीकरण के साथ अच्छे से खड़े हो सकें, आध्यात्मिकता के साथ, संस्कृति के साथ, संस्कृत के साथ, प्रतिभा के साथ, मूल्यों के साथ, सच्चाई के साथ, लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम वर्क के साथ में। ये मेरा उद्देश्य था। तो आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन करना हो आप कर सकते हो, और यदि क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे इसका एंड करूंगा क्लास। हेलो सर, जय जगत, नमस्ते। सर क्वेश्चन तो नहीं है, पर ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमने आपके साथ आज सेशन ज्वाइन किया, बहुत कुछ जानने को मिला। हम घर से कैसे कर सकते हैं, यानी एग्जैक्ट उसकी रीत क्या है, संस्कृति के बारे में जानने को मिला, और ये बहुत यूजफुल होगा हमारी लाइफ में। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि योग जो है सिर्फ मार्केट में बिकने वाली चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि उसको पॉलिश करके आप बेच दीजिए। योग के लिए जो है अंदर से पॉलिश भी करना जरूरी है, बाहर से भी पॉलिश करना जरूरी है। यही बताना जो है मेरा उद्देश्य था। और खुद का चरित्र, खुद का चरित्र तो सबसे पहले आवश्यक है इस फील्ड के साथ। एक चरित्रवान व्यक्ति ही इस फील्ड के साथ में शोभा देता है, जिसके पास चरित्र नहीं उस फील्ड में शोभा नहीं देता। तो ऐसे भी कोई गैर चरित्रवान व्यक्ति आपको इस फील्ड के साथ में दे, तो उसको आप जरूर समझाइए, खुल करके सामने आइए, जिससे योग का जो है योग के ऊपर जो है कोई छींटा नहीं पड़े, कोई दाग नहीं पड़े। तो थैंक यू, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी कोई संपर्क करना हो तो मेरा नंबर है जो है 971473 9714733653।
तो संपर्क कर सकता है। और किसी को योग का कोर्स, ISO रिलेटेड कोर्स करना है, नेचुरोपैथी का कोर्स करना है, तो भी संपर्क करता है। हमारी क्लासेज ऑनलाइन चलती है, हमारे स्टूडेंट पूरे इंडिया में है, हर स्टेट से है। हर स्टेट से तो नहीं कह सकते, लेकिन कई स्टेट से है, तो कर सकता है। उसको घर सर बैठे अच्छा क्लास करवा सकते हैं। हाँ जी। सर, नेचुरोपैथी की क्या डिग्री कोर्स है, मतलब डिप्लोमा है ऐसा? नेचुरोपैथी का डिप्लोमा कोर्स है, 2 तरह का डिप्लोमा है, एक 3 साल का है और एक जो है 3 महीने का डिप्लोमा है। 3 महीने वाला एक थेरेपिस्ट की तरह डिप्लोमा है, किसी सेंटर वगैरह में एज ए थेरेपिस्ट काम कर सकते हो या पर्सनल कोई काम कर सकता है। और NDDY जो है 3 साल का, वो चिकित्सक का कोर्स है, लेकिन अभी चिकित्सक में ये नहीं कहेंगे कि सीधे डॉक्टर लगा सकता है, क्योंकि इसमें जो है आर्ट और साइंस दोनों बैकग्राउंड से लोग आते हैं। बट अपनी क्लिनिक चला सकता है, सेंटर खोल सकता है, या किसी जगह पर एज ए डॉक्टर वो काम कर सकता है नेचुरोपैथी सेंटर में। अच्छा कोर्स है जो है 3 साल वाला। उसमें योग और नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, बहुत सारी चीजों की पढ़ाई एक साथ में हो जाती है, डाइट प्लान वगैरह सारी चीजें होती हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ, अभी मेरा 2nd ईयर है, तो मेरे नी में मतलब मुझे कार्टिलेज टेयर है, तो मैं वज्रासन नहीं कर सकती। तो बिकॉज मुझे अच्छा लगता था वो मैंने शुरू किया, लेकिन अभी वज्रासन नहीं करने की वजह से काफी आसन मुझसे नहीं होते। तो आगे मतलब योगा में, आगे योगा फील्ड में मेरी स्कोप है, मतलब मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ या? बिल्कुल बिल्कुल है। मैंने यही बात, आपने शुरू से मेरी मीटिंग ज्वाइन की थी? सर थोड़ी लेट हो गई थी, सॉरी। ओके ओके। तो मेन पॉइंट जो है स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था। योग जो है पहला जो मेरा पॉइंट था कि 2 आधार पर लोग काम करते हैं। एक जो है शारीरिक क्षमता के आधार पर, दूसरा शैक्षणिक क्षमता के आधार पर। मतलब एक जो है सिर्फ योगासन प्राणायाम के आधार पर अपनी मार्केट बनाते रहते हैं। योगा करवाओ वजन कम करो, योगा करवाओ वजन कम करो। वजन कम करने के अलावा और दूसरी चीज भी नहीं है कि डायबिटीज कम कर लो, BP कम कर लो, सिर्फ योगा करवाओ वजन कम करो। ये सिर्फ शारीरिक क्षमता के आधार पर लोग मार्केट में उतरते हैं। दूसरी क्षमता है कि जो है जो आपकी शैक्षणिक क्षमता है, कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। खास करके ये विषय हो गए मेडिटेशन, 7 चक्र के ऊपर काम करना, 7 चक्र के ऊपर ट्रेडिशनल वर्क करिए। ये जो मार्केट में प्राणिक हीलिंग और रेकी के नाम से आ गया है, 7 चक्र को इंक्लूड कर दिया। प्राणिक हीलिंग रेकी अच्छी चीज है, पेन रिलीफ थेरेपी है, लेकिन 7 चक्र से इसका सही तरीके से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 7 चक्र का साइंस तो अलग है। उसका साइंस पढ़िए ट्रेडिशनल में, उसके ट्रेडिशनल साइंस को जानिए, उस पर काम करिए। 7 चक्र के नाम से देखिए कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल, बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत ही अच्छा क्रेज है, इंटरनेशनल लेवल का क्रेज है। मेडिटेशन के ऊपर वर्क करिए। उसके अलावा शिक्षा के ऊपर वर्क करिए, कि कुछ लोगों की आप नहीं करवा सकते हो तो आप अकेले नहीं हो, सोच लो 1-2 लोगों की टीम बनाइए। इसके ऊपर एजुकेशनल वर्क करिए, जैसे हम सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करवाते हैं, इस तरह से किसी और से जुड़ करके या मुझसे जुड़ करके शैक्षणिक काम को आप आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह से अपने अंडर में कुछ लोगों को शिक्षित कर सकते हो, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। अगर आप ऐसे करना चाहोगे तो इसमें मैं भी पूरा सपोर्ट आपको दूंगा, किया जा सकता है। सिर्फ जो है, अब देखिए मैं योगासन खुद के लिए करता हूँ, अब मैंने ऑनलाइन या ग्रुप में करवाना छोड़ दिया। अपने बेटे को सिखाता हूँ, बेटे के साथ करूंगा या खुद कर लूंगा, 1 घंटे की साधना करूंगा। अब मेरा जो काम है मैंने उसको एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया। पहले योगासनों के ऊपर करता था सिखाने का, अब जो एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया। मैं चक्रों और मेडिटेशन और नेचुरोपैथी के ऊपर काम करता हूँ। कभी कभी कोई आ गया, जैसे योग थेरेपी में इंडिविजुअल किसी को देता हूँ वो उसमें, और कोई आ गया है कि मानस भाई आपसे सीखना चाहता हूँ, तो उसको भी हम रेगुलर हमेशा के लिए प्लान नहीं करते कि आपको साल भर सीखना पड़ेगा। उसको सिर्फ 5 दिन सिखा करके छोड़ देते हैं कि आप जाओ खुद कर लो, क्योंकि अब अपने स्तर को हमने एक लेवल उसमें ऊपर बढ़ा दिया। तो सो उसमें इस तरह से आप वर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अपने स्तर को थोड़ा सा इसमें बढ़ा दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं योग में। सर ये चक्र का जो आपने बोला, ये डिटेल्स मिल सकती है क्या? चक्र का डिटेल्स में ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। चक्र की काउंसलिंग करना, चक्रों की रिपोर्ट्स बनाना कि किस चक्र की क्या पावर है, और उसके साथ साथ में उसका थेरेपी प्लान बनाना। इसके लिए हम एक इंटरनेशनल लेवल का कोर्स करवाते हैं, ISO रजिस्टर्ड कोर्स है। तो वो जो है 10,000 का कोर्स है, लेकिन 21 जून तक के लिए जो है उसमें छूट भी अभी हुई है। वो 7,000 में जो है वो कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
और ये कोर्स आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। इसको करने के बाद योग थेरेपी का बेस सही तरीके से आपको मालूम पड़ जाएगा और साथ में चक्रों का एनालिसिस करके चक्रों पे काम करना जो है आपको बहुत ही अच्छा मालूम पड़ जाएगा। बाकी मेरा वीडियोस है, मैं देखिए आप मुझको पर्सनल मैसेज अगर एक कर दोगे या आप बताओ किस ग्रुप में हो, तो मैं उस ग्रुप में जो है एक वीडियो की यूट्यूब की लिंक भेजूंगा। तो उसमें जो है मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार तक का पूरा ट्रेडिशनल डिटेल्स दिया हुआ है। सर 7 ट्रिक सेशन वाले में मैंने एक बार डिमांड किया था उस वीडियो का, बट वो अभी तक मिला नहीं। तो आप दोबारा एक बार कर देते। देखिए काम के साथ में कभी कभी कुछ चीजें मान लीजिए मिस हो गई हैं, तो जी आप जी सर, मैं बिल्कुल कर देती हूँ, मैं हाँ, रिक्वेस्ट कर देती हूँ। अब तो आपने बता दिया, आप 7 ट्रिक में हो ना? जी सर। हाँ 7 ट्रिक में मैं दे देता हूँ। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, फिर उस वीडियो के नीचे लिखा होगा, उस वीडियो का जो है जो उसका मैंने पेज बनाया है उसके नाम से है, वो चक्रास के नाम से है, चक्रास सॉल्यूशन के नाम से। आप चक्रास सॉल्यूशन को क्लिक करना तो सारे वीडियोस फिर आ जाएंगे। उसको सब्सक्राइब कर देना, तो कभी भी दोबारा देखना हो तो हमेशा वो आपकी आईडी पे मौजूद होगा। श्योर श्योर, ओके, थैंक यू। ओके, और कुछ समझना? आप अभी कौन क्वेश्चन कर रहा था? आदित्य राज बहन है। तो आप या तो मुझको इंडिविजुअल मैसेज कर देना, वो बहन अभी पहले बोल रही थी ना, तो आप या तो इंडिविजुअल मैसेज कर देना या तो जो है आप बता दो आप किस ग्रुप में हो, उस ग्रुप में जो है मैं जो है मैसेज कर दूंगा। सर मैं भी वही 7 ट्रिक्स में ही हूँ। अच्छा, आप 7 ट्रिक में, 7 ट्रिक में मैं कर दूंगा। सर एक बार है ना योगा किंग एंड क्वींस वाला जो था, एक बार उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, उसमें शेयर कर दूंगा। जी सर, एक बात पूछनी थी आपसे। सर मेरी है ना कुछ लेडीजें हैं करती हैं, बट वो बोलती हैं कि ओनली फिजिकली करना है, मतलब उनको ध्यान वगैरह लगाओ तो वो कहती है कि हमें है ना मजा नहीं आता है इसमें। जी जी, बात ये है कि धीरे धीरे उनको जोड़िए और सबके साथ, फिजिकल के साथ में प्रॉब्लम्स तो होती हैं घर की, उनके अंदर धीरे धीरे ये बात भरिए कि योग ही सब चीज का सॉल्यूशन है। तो वो फिजिकल जो ग्रुप क्लास है वो उनको करवाइए, लेकिन कभी ना कभी किसी सॉल्यूशन के लिए इंडिविजुअल वो आपसे थेरेपी जरूर लेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे बीपी, उसमें से किसी ना किसी को होगा। आप कॉन्फिडेंस से कहिए हम बीपी का कंट्रोल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लीजिए, बीपी का कंट्रोल कैसे करना है। बीपी कंट्रोल करने के लिए तो मेडिटेशन और प्राणायाम और अनुलोम विलोम कुछ चीजें तो जरूरी होती हैं, डाइट। फिर उनको इंडिविजुअल जोड़िए। तो जिनको नहीं जरूरत है उनको जरूरत भगवान ना करे कल पड़े, लेकिन कल अगर पड़ती है तो वो भी आपसे जुड़ेंगे, और उनमें से जिनको जरूरत है वो आपके साथ इंडिविजुअल जुड़ेंगे। और मेडिटेशन में आप शॉर्ट मेडिटेशन स्टार्ट करिए कि जैसे 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ आज्ञा चक्र पे ध्यान, लंबा मेडिटेशन मत ले जाइए। तो आप फिर धीरे धीरे 3 मिनट का, 4 मिनट का, इसी के साथ एक ध्यान हम सिखाते हैं, शायद आप हमारी क्लास में नहीं थे कभी। एक क्रिया कुंडलिनी ध्यान है म्यूजिक के साथ में, उसमें थोड़ा झूमना होता है, बस उस झूमने की टेक्निक होती है। अलग अलग टाइप्स के ध्यान होते हैं। आप इस पे वर्क करिए, सर्च करिए थोड़ा सा, कौन सा ध्यान ऐसे कि जो उनके लिए आवश्यक है। कोई तो ध्यान होगा, आपको वो चीज देनी है, ढूंढनी। आप थोड़ा सा देख, क्योंकि एक मेडिटेशन डेली लोगों को करवाओगे तो लोग सच में उब जाएंगे। मुझसे नहीं उबते, क्योंकि बोले मानस भाई कोई दूसरा ध्यान है। हाँ दूसरा ध्यान है ना, कोई तीसरा है, तीसरा। अगर वो कोई जो 56 डेज बोले कि मुझको 56 मेडिटेशन करना है, तो मेरे पास 56 मेडिटेशन करवाने के लिए अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट के साथ में बढ़िया मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में अपने नॉलेज तो बढ़ाना चाहिए। मेरी एक बुक है, बुक की लिंक भी भेज दूंगा मेडिटेशन की, उसमें 24 टाइप्स के मेडिटेशन है। किसी को परचेज करना होगा तो ऑनलाइन मिल जाएगा वो। तो ऑनलाइन जो है अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। 7 चक्र की भी मेरी बुक है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि एक लिंक के साथ में मैं कूपन कोड भेज दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके कूपन कोड डाल देना, तो आपका 35% जैसा डिस्काउंट हो जाएगा, और डायरेक्ट आपको बाई पोस्ट जो है बेंगलोर से आपके घर पे पहुंच जाएगा 6-7 दिन। अगर आपको ध्यान में अपनी स्किल बढ़ाना है तो उस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। मेरा नाम सर्च करोगे तो लाइफ सॉल्यूशन के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें भी कम से कम 11-12 तरह के मेडिटेशन मौजूद है।
आप सुनोगे धीरे धीरे तो आपको जो है कैसे करना है और कैसे करवाना है उसका आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। सभी मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने बताया हुआ है। मेडिटेशन की स्किल तो सबको बढ़ानी ही चाहिए। और कुछ पूछना है? नो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सभी को वेलकम। आप सब आए और काफी लोग आए, आपको सभी को खूब खूब आभार। तो ठीक है, आप जहाँ भी कहोगे या मुझको पर्सनल मैसेज करोगे, कुछ भी आपको जरूरत है मैं आपको मैसेज कर दूंगा। थोड़ा 21 जून तक बहुत ही ज्यादा थोड़ा बिजी हो गया हूँ, बट फिर भी मैं आपको मैसेज जरूर करूंगा। तुरंत नहीं करूँ, थोड़ा पीछे करूँ, आगे करूँ, या मिस हो जाए तो आपको टोकना, मुझे टोकना आपका काम है और टोक सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे मैसेज, आप जानते हो व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप से जुड़ने का क्या नतीजा होता, और योग के समय में तो सारी पोस्ट योग वाली इस समय खूब चल रही है, हो सकता है मिस हो जाए। बट अभी 7 ट्रिक और ये योगा किंग वाले ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। तो सो थैंक यू, आप सब आए यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत ही अच्छा लगा। आप सब आगे बढ़िए, अपने व्यवसाय को, योग के व्यवसाय को समृद्ध करिए, सेवा को समृद्ध करिए, बस यही उम्मीद, यही उद्देश्य। सभी को जय जगत, नमस्कार।